अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हफ्ते की शाम 31 दिसंबर 2011, आज साल का आखिरी दिन और CNBC पाकिस्तान में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2011 के हवाले से। जनाब, साल का आगाज कुछ ज्यादा खास अच्छा ना हुआ। 4 जनवरी को गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को असैसिनेट कर दिया गया। 13 जनवरी को एक काबिल रिपोर्टर बाबर खान वली को असैसिनेट कर दिया गया। 19 जनवरी को 7.2 रेक्टर स्केल के ऊपर नापा गया झटके जलजले के, जो कि कराची और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। मेरी सालगिरह भी थी 19 जनवरी को। और उसके अलावा आने वाले दिनों में मसले मसाइल हुकूमत के लिए खड़े होते रहे। मुख्तलिफ सियासी जमातें तोड़ झोड़ करती रहीं और मुल्क में सियासत का मैदान काफी हद तक गर्म रहा। 27 जनवरी को रेमंड डेविस ने एक लाजवाब कारनामा अंजाम दिया। 1 मई को उसामा बिन लादेन एबटाबाद के एक बहुत ही आलीशान घर में पाए गए, अपनी 3 बेगमात के साथ और बहुत सारे बच्चों के साथ। और 22 नवंबर को पाकिस्तान के सफीर अमेरिका में हुसैन हक्कानी ने रिजाइन कर दिया। सदर बीमार, प्राइम मिनिस्टर पे सवालों की बौछार और कौम लाचार। दोस्तों, मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं CNBC पाकिस्तान पे द बिग शो। दोस्तों, 2 बहुत ही मुश्किल और 2 बहुत ही नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाली खवातीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद इन दी ऑडियंस वुमेन्स पुलिस एंड नर्सेज। भाई, आप लोगों के लिए बहुत सारी तालियां। आउटस्टैंडिंग। राइट दोस्तों, द बिग शो पे वुमेन्स पुलिस एंड नर्सेज एंड आवर अदर गेस्ट। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं मेरे 2 बहुत ही जबरदस्त मेहमानों से, और दोनों को मैं एक साथ ही बुलाऊंगा क्योंकि ये दोनों एक नहायत ही खतरनाक टीम है, टेलीविजन के ऊपर भी और बिहाइंड द सीन्स भी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी 31 दिसंबर की इस स्पेशल एपिसोड के अंदर ये 2 स्पेशल मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बहुत ही ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग है, बहुत ही ब्रिलियंट लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं इनकी टेलीविजन के ऊपर। दोस्तों, आप सबकी बहुत सारी तालियों में प्लीज वेलकम द एवरग्रीन ज़ेबा शहनाज एंड मिस्टर असलम शेख। आप दोनों को सलाम और बिग शो पे खुशामदीद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक सियासतदान को सुना, वो बड़ी ही संजीदा अपनी तरफ से अपने दिल से वो गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में मसाइल का हल शुरू होता है मौत के साथ, कि जब बंदा मरता है तो सारे मसले जो है उसके हल हो जाते हैं। है तो ये बड़ी डिप्रेसिंग सी बात, लेकिन न जाने क्यों ये कुछ बहुत मीनिंगफुल बात भी है। और एक सियासतदान ये कह रहे हैं तो मुझे उस पर बहुत हंसी आई कि कह कौन रहा है जिसने मसले मसाइल हमारे लिए खड़े किए, है ना। आप हमें मजे की बात ये बताएं कि आपने बुलाया कानून को और कानून के साथ मसीहाओं को, बिल्कुल उसके साथ हमें जो बुलाया हमारा इलाज करवाना या हमारे पर सजा दिलाना। मैंने जी आपको इसलिए बुलाया, आप दोनों को, ठीक है, क्योंकि 2011 अब से कुछ घंटों बाद ये साल जो है अपने ये भी चला जाएगा, ये साल भी चला जाएगा, ये साल अपने ख्ताम को पहुंच जाएगा। हाँ, और एक नई कहानी शुरू होगी अब से कुछ घंटों के बाद। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आप दोनों को बुलाकर कुछ हम स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। कुछ नॉमिनेशंस हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, उस पे आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाएगी और लोगों की तालियां फैसला करेंगे कि किसको हम जो है वो विनर डिक्लेयर करें, ठीक है ना। तो ये है, अब ये सोच समझ के आपकी अपनी सोच है जिसपे आप हमें बता सकते हैं। सबसे पहले ख़वातीनो हज़रात, हमारी कैटेगरी है 2011 की बेस्ट फिल्म और नॉमिनीज हैं शोएब मंसूर की बोल। इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम बोलते नहीं। मैं वाकई मार दूंगी तुझे, साल में छोड़ेंगे। फैसल बुखारी की भाई लोग, जिसमें इन्होंने काम किया है, इनके इसी से हमें पता चल जाता है। रीमा की डायरेक्टेड फिल्म लव में गुम। लेकिन वो तो
शादी में गुम हो गई। वो शादी में गुम हो गई, बिल्कुल। तो लव में क्यों नहीं गुम हुई? वो लव ही तो होता है, लव में गुम हुई और फिर शादी में गुम हुई। अच्छा। और उनके लिए अगर आप चाहें तो FIR लॉन्च करवा सकती हैं, अगर आप उनकी को ढूंढने के लिए चाहें तो। वो उनको वहाँ अमेरिकन कानून में, उन्होंने इसीलिए शादी वहीं की कि यहाँ का कानून हाथ ही ना डाले, है ना? वो जो काम करती हैं कानून के दायरे में रह के करती हैं। हाँ। तो वो उन्होंने अमेरिका के कानून के दायरे में बात की आपने कि वो जो काम करती हैं कानून के दायरे में रह के करती हैं। इन्होंने तालियां क्यों नहीं बजाई? और आखिरी नॉमिनेशन है, पंजाबी फिल्म थी वोटी ले के जानिए, वोटी ले के जानिए। तो जनाब ये थी हमारी नॉमिनेशंस। अच्छा, आप किसको समझते हैं कि कौन सी बेहतरीन फिल्म थी 2011? मैं तो खुद गर्ज हूं, अपनी फिल्म की बात करूंगा। आप अपनी फिल्म की बात करें? मैंने देखी है भाई लोग, तो भाई लोग में जो फैसल का एक कॉन्सेप्ट जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि उसने करंट इशू को लेके कराची के फिल्म बनाई है। और फिल्म अगर मकसदियत भी हो और कानून का भी एहतराम हो और मसाइल का भी हल हो, तो ऐसी फिल्म जो होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि जब हम तफरी के लिए जाते हैं तो तफरी के साथ साथ अगर वहाँ से कोई एक अच्छा छोटा सा मैसेज लेकर आए, वरना हमारे घर में रोजाना इतनी फिल्में चल रही होती हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है हॉल में जाएं, खर्चे करें, टिकट लें और फिल्म देखें। तो भाई लोग अच्छी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो पैनल, इसमें हमारा पैनल थोड़ा बायस है क्योंकि भाई लोग के एक्टर भी मौजूद हैं। नहीं मैंने अभी इनका जिक्र इसलिए नहीं किया, इन्होंने फिल्म में इतना काम नहीं किया जितना इनका जिक्र हुआ उसमें। अच्छा। हाँ। मतलब सारी कहानी इन्हीं के नाम से चल रही, तो मैंने इनसे कहा था तुमने राइटर को पैसे खिलाए क्या? आखिर तक हर जुमले में नाम लिखा हुआ है। नदीम साहब आ रहे हैं तो वो इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, और जो भी कैरेक्टर आ रहा है, जितने कैरेक्टर आ रहे हैं वो इस किरदार का जिक्र कर रहे हैं। और वो होता है ना कभी कभी कि कोई एक ही कैरेक्टर चल रहा होता है, जैसे आपके साथ मैंने की थी फैसल की फिल्म, मुझे याद है, नो पैसा नो प्रॉब्लम, ना पैसा था ना प्रॉब्लम। हाँ, हम तीनों के साथ ऐसा बहुत होता है। नहीं, हम तीनों के साथ नहीं, हम फनकारों के साथ अक्सर ही ऐसा होता है। खुद ही समझ जाएंगे, वो लोग भी तो पढ़े लिखे अकलमंद हैं। बिल्कुल, उनको तो महीनों में पेमेंट मिल जाती, हमें तो सालों में नहीं मिलती। हमें तो सालों में क्या, हमें तो पूरी जिंदगी में नहीं मिलती। अच्छा, इस तरह वाले ज्यादा समझदार हैं, इन लोग तो वैसे भी गुजारा कर लेते हो। अच्छा जी, हमारे पड़ोसी मुल्क से बेस्ट बॉलीवुड फिल्म नॉमिनेशंस हैं वीना मलिक। अच्छा, मतलब आपने पूरी फिल्म चला दी वीना मलिक पे? तो हमारी फिल्म आ गई है, हमारी फिल्म हिट हो रही है। अच्छा जी, फिल्में हैं बॉडीगार्ड। मैं एक बॉडीगार्ड हूं, मेरी ड्यूटी के अलावा ना मुझे कुछ दिखाई देता है ना मुझे कुछ सुनाई देता है। शाहरुख की रावण। रणबीर कपूर की रॉकस्टार। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। ऋतिक रोशन थे इसके अंदर। और बिल्कुल एंड में आई थी विद्या बालन की द डर्टी पिक्चर। सिल्क हो ना, हो गई तो जान अटक जाती है। उलाला 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 उलाला। पता नहीं इनको कौन सी, मुझे वैसे बॉडीगार्ड ज्यादा अच्छी लगी थी। बॉडीगार्ड सलमान खान की। तेरी मेरी एक कहानी। बिल्कुल सही चल रही हैं आप। आज पता चला है मुझे कि इंडिया की फिल्मों में भी पाकिस्तानी प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, है ना? अच्छा जी, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर मुलाकात होती है ऑन द बिग शो। ब्रेक के बाद देखिए, इंडिया की जब शूटिंग होती है ना, तो उनके वार्डरोब जो है वो एक सूटकेस में चला जाता है। किनका? मुझे तो लगता है उनका तो शॉपर में चला जाता है भाई, वार्डरोब में। तो सूटकेस की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना? टिफिन में चला जाता है।